हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। और जितने भी छोटे छोटे क्लिप्स जो रह गए थे, वो मैंने इस ब्लॉग में जो है ऐड किए हैं, जो कि आप सबके साथ शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहले तो ये कि जिस दिन मेरे सास-ससुर आए हैं, हाँ, उस दिन मैंने जब खाना लगाया, टेबल बहुत ज़्यादा छोटी थी, हाँ, जो कि मजबूरन मैंने रखी हुई थी और उसके ऊपर खाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो नेक्स्ट डे जब हम मार्केट गए थे, तो मार्केट से जो है हम लेकर आए हैं एक टेबल, जो मेरे ससुर हैं उन्होंने लेकर दी है एक टेबल। तो टीवी लाउंज में रखने के लिए सोफ़ों के आगे, कि जिसके ऊपर हम इज़िली खाना भी खा सकें। बाकी इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता जो भी सामान मैं लेती जाऊँगी, मैं आपको साथ-साथ जो है दिखाती जाऊँगी। और जी, पहली जो इस घर में न्यू फर्नीचर में जो आने वाली चीज़ है, वो है ये सेंटर टेबल, जो कि टीवी लाउंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं जी ये टेबल लेकर आई हूँ यहाँ के लिए। मेरे ससुर ने जो है लेकर दी है। और इसके बाद जो है जी ये टेबल यहाँ पे मैंने रखी है। अभी ड्राइंग रूम के सोफ़े आने हैं और एक डाइनिंग टेबल भी इंशाल्लाह आनी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है सब कुछ मेरा बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे जो है रात का टाइम है और मेरी सास ने बनाए थे अपने लिए पकौड़े, क्योंकि ये सिंध में हैदराबाद के जो लोग हैं वो पकौड़े और चावल बहुत शौक से खाते हैं। और हम लोग जो पंजाबी हैं, हम लोग पकौड़े जो हैं रोटी के साथ रायता बनाकर खाते हैं। तो जी, कौन-कौन पकौड़े चावल खाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं तो नहीं खाती, मुझे पकौड़े चावल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो इनकी जो मर्ज़ी थी, जो इन्होंने खाना था, उन्होंने कहा कि आप हमें मटीरियल रेडी कर देना। मैंने पकौड़ों का मटीरियल जो है रेडी कर दिया था। तो अम्मी ने जो है खुद ही फ्राई किए थे। उन्होंने कहा था मैं खुद फ्राई करूँगी, बस मुझे बना देना। उसके बाद जी मुझे 1 डेढ़ घंटे बाद कॉल आती है मेरी बहन की, और मेरी बहन कहती है कि मैं आ रही हूँ, आज तुम्हारी जो है एनिवर्सरी है, निकाह एनिवर्सरी है, तो मैं आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। तुमने कोई भी खाने-पीने का कुछ भी नहीं करना, जस्ट मैं थोड़ी देर के लिए ही आऊँगी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की कि जी आते हुए केक लेते आना, और खाना वो है खाना कह रही है कि मैं खा कर आऊँगी। तो लेकिन कोई भी आपके घर आ रहा हो, तो ये तो नहीं ना कि आप बिल्कुल भी उसके आगे कुछ भी ना रखें। तो बस यहाँ पे जो है मैं साथ-साथ घर की हालत सेट कर रही हूँ, बेडरूम सेट कर रही हूँ, कर्टन्स जो हैं उनकी पोजीशन जो है ठीक कर रही हूँ। और ये व्लॉग उस दिन का है जिस दिन मेरे इन-लॉज़ आए थे, ये उसी दिन के ही क्लिप्स हैं। और यहाँ पे जो है मलीहा आ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। और मलीहा को पता लग गया है कि जी ये लाला का घर है, और वो अंदर से मुझे आवाज़ें दे रही थी, लाला ओपन डोर, लाला ओपन डोर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे। मेरी बहन के बच्चे बहुत खूबसूरत और बहुत इंटेलिजेंट हैं, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे जो है मलीहा अंदर आई और मेरे सास-ससुर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गई थी कि ये कौन है? और जब मैं कह रही थी कि मलीहा ये आपके हालू की मम्मी हैं, तो कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि ये मेरे हालू की मम्मी हैं। तो मैं जब कह रही थी कि नहीं आपके हालू की मम्मी हैं, तो कहती है नो, ये उनकी मम्मी हो ही नहीं सकती। तो बस यहाँ पे जो है हम हँस रहे थे। और यहाँ पे अब मैं वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का, क्योंकि मेरे हस्बैंड के आने का भी टाइम होने वाला है तकरीबन। मेरी बहन आई थी 10:30-45 पे पीएम, और हस्बैंड जो है मेरे 11:35 तक आ जाते हैं। तो आज उनको आते आते जो है थोड़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने बोला था कि आते हुए जो है केक लेकर आना। तो मेरे हस्बैंड जो है केक और पैटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ले आए थे। ख़ैर से जो है मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा कर रखे मेरे बहनोई को, मेरे हस्बैंड को। किसी भी बात से इनकार नहीं करते ये। और ये लक है मेरी मेरी बहन की, माशाल्लाह माशाल्लाह, हम दोनों को ही जो है बहुत ही अच्छे हस्बैंड मिले हैं। हम अब जैसे मेरी बहन ने यहाँ मेरे पास आना था, और मेरे बहनोई का भी प्लान था कि जाना है, मिलना है इनको, अभी नए-नए शिफ्ट हुए हैं। इनका दिल ऐसे ही लगेगा जब हम इनके घर जाया करेंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड काफ़ी कुछ ले आए थे, पैटीज़ ले आए थे, केक ले आए थे, कोल्ड ड्रिंक्स ले आए थे, नगेट्स ले आए थे। तो मेरे पास जो है मखनी हांडी भी थी, जो मैंने सुबह बनाई थी, बिरयानी भी थी। तो हाँ, मेरी बहन ने बोला कि यही गरम करके जो है आगे रख दो, मैं खाना खा के आई हूँ। तो मेरे बहनोई जो हैं वो जो है खाना खाकर नहीं आए थे, उनका प्लान था बाहर से जो है रात को वापसी पे जाते हुए बर्गर खाने का।
तो मैंने कहा जो अब बाहर से जाके खाएँगे, क्यों ना मैं यही सब कुछ आगे रख देती हूँ। तो मेरे से जितना हो सका मैंने किया, मैंने आगे रखा। और ये मेरे हस्बैंड जो है केक लेकर आए थे, मैंने इनको बोला था कि चॉकलेट केक बिल्कुल भी मत लाना, क्योंकि आपकी अम्मी चॉकलेट केक नहीं खाती शौक से, वो पाइनएप्पल हो गया इस तरह का केक शौक से खाती हैं। तो मैंने उनकी पसंद का ही केक मँगवाया था, लेकिन उन्होंने केक नहीं खाया था। क्यों नहीं खाया था ये मुझे नहीं पता, क्योंकि एक तो लेट हो गई हुई थी, दूसरा वो कह रही थीं कि मेरा दिल नहीं चाह रहा खाने पे। तो केक जो है 2 दिन तक जो है मेरे फ्रिज में ऐसे ही रखा रहा, क्योंकि किसी ने खाया ही नहीं था। तो बस यहाँ पे जो है किचन में मैं साथ-साथ काम भी कर रही थी, और फटाफट जो है मुझे यहाँ पे केक भी कट करना था, और बहन आई हुई थी, बर्तन भी मैं धो रही थी साथ-साथ, क्योंकि सब काम जो है मुझे अभी खुद ही करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी मेड भी जो है बहुत जल्द आ जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, अगर मैं सारा काम इकट्ठा करके रखूँगी तो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करना। तो बस मैं बहन को यहाँ पे कह रही थी, अच्छा मैंने केक कट कर दिया है, मैं किचन में जा रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए चाय रखती हूँ। और मलीहा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी कि लाला आप आएँ, आके केक कट करें, और मुझे खींच के जो है ये किचन से लाई। और ज़हीम यही कह रहे थे कि यार हमारी एनिवर्सरी है और तुम ही जो हो केक जो है कट नहीं कर रही, आके मैं अकेले कैसे कट करूँ? तो बस यहाँ पे जो है मैं अब अब्बू को दे रही हूँ केक, वो भी कह रहे थे कि नहीं, नहीं मैं नहीं खाऊँगा इतना ज़्यादा, तो मैं कह रही थी कि नहीं आप खा लें। तो बस यहाँ पे जो है रात का 1 डेढ़ बज चुका था, सास जो है मेरी सो चुकी थीं, और क्योंकि वो इतनी देर तक नहीं जागतीं। और बस हमारी फैमिली में ही है जो हम लोग लेट नाइट तक जागते भी हैं, हल्ला-गुल्ला, शुगल वगैरह सब कुछ लगाते हैं, और पंजाब साइड पे ऐसा ही होता है। और हैदराबाद में जो है बहुत जल्दी सो भी जाते हैं, उठ भी जाते हैं। अच्छी बात है, पॉज़िटिव बात है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी। लेकिन हर जगह का और हर शहर का सेटअप जो है एक डिफरेंट होता है, एक रख-रखाव, खाना-पीना, आबो-हवा हर चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे जो है हम आए थे बाहर कुछ फर्नीचर देखने के लिए। अम्मी-अब्बू ने कहा कि जी हमने आप लोगों को जो है फर्नीचर लेकर देना है, पसंद करें, अपनी पसंद से जो लेना चाहते हैं आप ले लें। तो मैंने जो है ज़ईम को यही बोला कि ज़ईम डाइनिंग टेबल हम ले लेते हैं, लेकिन जो सोफ़ा सेट हैं वो मैं अपनी पसंद से ही लेना चाहती हूँ। और जिस तरीके से मैंने फ्रिज, वॉशिंग मशीन ली, इसी तरह से मैं अपना सोफ़ा सेट भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक नीयत है, मेरी एक सोच है कि अपने घर को इंसान खुद बनाए तो ज़्यादा बेहतर है। बेशक, बेशक माँ-बाप हैं, माँ-बाप अपनी औलाद को दे सकता है, सब कुछ दे सकते हैं माँ-बाप। लेकिन पता नहीं क्यों जब से मेरे हस्बैंड की जॉब लगी है, जब से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इनकम आना स्टार्ट हो गई है, तब से मुझे ऐसा फ़ील होने लग गया है कि जो मज़ा, जो बरकत और जो खुशी अपनी अपनी कमाई के पैसों से खरीदने में, खाने में है, वो चाहे माँ-बाप भी क्यों ना दें, उसमें भी मज़ा नहीं आता। तो मेरी ये सोच थी, मेरी ये नीयत थी, तो अम्मी-अब्बू ने यहाँ पे जो है हमें कुछ लेकर दिया है फर्नीचर। क्या फर्नीचर लेकर दिया है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊँगी कि जी हमने क्या फर्नीचर लिया है, और नेक्स्ट व्लॉग जो है इसी के ऊपर ही बनेगा कि क्या-क्या मैं लेकर आई हूँ। तो अभी जो भी अम्मी-अब्बू ने हमें लेकर दिया है, मेरे हस्बैंड और मेरी नीयत यही है कि हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1 डेढ़ माह के अंदर-अंदर जो है हम उन्हें वापस करेंगे, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं। उनका बेशक हक है हम पे, लेकिन इस उम्र में हमारा हक है कि हम उनको दें, ना कि हम उनसे लें। तो ये उनकी मोहब्बत ही, उनका प्यार था कि वो हमें इतना कुछ दे गए, इतना कुछ उन्होंने हमें लेकर दे दिया। तो माँ-बाप सब बच्चों को बराबर रखने के लिए सबको इक्वल देते हैं, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हों, जो बच्चे वीक हों, उनका तो फ़र्ज़ बन जाता है कि माँ-बाप उनको दें। तो जो बच्चे स्ट्रॉन्ग हों, हाँ, माँ-बाप को चाहिए कि एटलीस्ट उनको ना दें, उनको किसी और तरीके से पूरा कर दें, लेकिन इस तरीके से नहीं। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को यही था कि अम्मी-अब्बू ने इस तरह से हमें इतना कुछ जो है ले दिया है। अभी तो फ़िलहाल दे दिया है, ले दिया है, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है उनको हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे जो है बाज़ार से आते ही जो है मैं किचन में लग गई, और किचन में जो है मुझे पकाना था खाना, क्योंकि अब्बू को जो है 1 डेढ़ बजे तक खाना खा लेते हैं वो। यहाँ पे जो है मैं किचन में आई हूँ अब दाल गोश्त बनाने के लिए। तो जी यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और कमेंट करने से जो मोटिवेशन मिलती है वो आपकी सोच से भी ज़्यादा है।
तो जी फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।